जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दिव्य स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्य गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो एक समकोण त्रिभुज है, एक पाइथागोरस जी है जिन्होंने समकोण त्रिभुज की खोज की है। अब ये क्या है? समकोण त्रिभुज। अब ये क्या बनता है? 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? मेरा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? मेरी कर्ण। अब जब सामने वाली भुजा मेरी कर्ण है तो ये क्या है? ये परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये क्या होता है? मेरा लंब। तो ये वाली भुजा कौन सी हो गई? मेरी लंब। जब ये वाली भुजा लंब हो गई, ये वाली भुजा कर्ण हो गई, तो ये वाली भुजा कौन सी होगी? मेरी आधार। क्योंकि ये भुजा और ये भुजा इसी भुजा पर तो टिकी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आधार। अब एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। बस आपको इतना याद रखना है, लाल बटे कक्का। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको 6 फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। तो लाल बटे कक्का को हम कैसे लिखते हैं? लंब बटे कड़ की जगह क्या लिखेंगे? साइन थीटा। आधार बटे कड़ की जगह लिखेंगे कॉस थीटा। लंब बटे आधार की जगह लिखेंगे टेन थीटा। इसी तरह से कड़ बटे लंब की जगह लिखेंगे कोसेक थीटा, और इसकी जगह सेक थीटा और मेरा कॉट थीटा। तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एक क्रम से याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके बाद कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा इक्वल टू, फिर उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू। अब साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोसेक कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। और कोसेक थीटा, यहाँ आ जाइए, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मतलब होता है जस्ट उल्टा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा, जैसा हमने कोसेक थीटा में लिखा है कर्ण बटे लंब, उसी तरह से सेक थीटा में लिखेंगे कर्ण बटे आधार, इसका जस्ट उल्टा, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा में लिखेंगे आधार बटे लंब। अब आप ये बताइए, आपको 6 फॉर्मूले याद हो गए? याद करने की क्या जरूरत ही नहीं है, इसमें बहुत इजी है। लाल बटे कक्का याद रखना है। तो लाल बटे कक्का याद करने के बाद फिर इसको क्रम से लिखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसको लिखने के बाद यहाँ पर इन्हीं सबको लिख लेना है। लिखने के बाद हमने क्या किया है? लंब बटे कर्ण। तो ये है मेरा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये देखिए रहा। फिर उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मेरा क्या है? आधार बटे कर्ण, तो ये देखिए रहा आधार बटे कर्ण। इसी तरह से टेन थीटा, तो टेन थीटा मेरा क्या है? लंब बटे आधार, तो ये देखिए लंब बटे आधार। इसी तरह से कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा मेरा क्या रहेगा? जस्ट उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, तो ये कर्ण बटे लंब। इसी तरह से सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, ये देखिए कर्ण बटे आधार। इसी तरह से कॉट थीटा क्या हो जाएगा मेरा? आधार बटे लंब। ये तो ये फॉर्मूले हो गए 6। अब एक फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो 6 हो गए, इनको याद रखना है। फिर इसके बाद इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी फॉर्मूले से देखना आप बहुत सारे फॉर्मूले बना लेंगे। जैसे देखना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 के राइट साइड जाएगा तो ये किसमें बदल जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद ये इसी फॉर्मूले से बना है ये वाला फॉर्मूला। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे अपने साइड, इक्वल टू 1 माइनस, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये किसमें बदल जाएगा? माइनस में।
तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप ये देखिए, इस एक फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना और ये वाला फॉर्मूला बना, दो फॉर्मूले बन गए हैं। अब जो ये फॉर्मूला है इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी एक फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले बने हैं। अब इसी एक फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले बनेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे पूरी संख्या में। इधर भी लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है तो हम अपना आराम से स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 इक्वल टू, अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का जस्ट उल्टा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का जस्ट उल्टा क्या है मेरा, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक। अगर यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा होता तो हम लिखते सेक थीटा, लेकिन यहाँ पर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मेरा ये रहा है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हम और भी फॉर्मूले बना लेंगे, जैसे इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया, 1 2 3। तो ये देखिए 3 फॉर्मूले बन गए हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू। तो साइन थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि देखिए कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट उल्टा है, क्योंकि नीचे लिखा है और साइन थीटा ऊपर लिखा है। तो साइन थीटा को हम कैसे लिख लेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा को देखिए, तो कॉस थीटा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा के जस्ट नीचे लिखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरह से टेन थीटा को देखिए, तो टेन थीटा को हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉट थीटा। आगे बढ़िए, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के जस्ट उल्टा क्या लिखा है, साइन थीटा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से सेक थीटा, सेक थीटा को हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा का जस्ट उल्टा है, तो कॉट थीटा को हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा। तो आपने कितने फॉर्मूले सीखे, 6 तो ये हो गए हैं, 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 12। और इस एक फॉर्मूले से आपने ये सारे फॉर्मूले बनाने सीख लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा जैसा है इसको वैसे ही लिख लेंगे, इक्वल टू का साइन लगा लेंगे, 1 जैसा है वैसे ही लिख देंगे। जो कॉस स्क्वायर थीटा है, जब इक्वल के राइट साइड जाएगा तो इधर साइड प्लस का है, जब राइट साइड जाएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, माइनस में। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नीचे देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा जैसा है इसको वैसे ही लिख देंगे, इक्वल का साइन 1 जैसा है इसको वैसे ही लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल के राइट साइड जाएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी एक फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले बन गए हैं। अब हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पर नोट कर लिया, नोट करने के बाद हमने कॉस स्क्वायर थीटा से पूरे फॉर्मूले में भाग दे दिया। तो जब हमने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किया है, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किया है इक्वल टू 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका कॉट थीटा का भी फॉर्मूला होता है इसमें, तो कॉट थीटा में क्या हो रहता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है तो फॉर्मूले भी उल्टे ही होंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये देखना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है तो हम इसमें स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ देखना 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हमने स्क्वायर नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़िए 1 जैसा है वैसे ही लिख दिया इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हो गए मेरे। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।